नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल वे स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 21 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इनका आयोजन हो रहा है उत्तर पूर्वी राज्यों में। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया है। इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में 19 से 29 फरवरी 2024 तक आयोजन किया जा रहा है। इसमें 200 यूनिवर्सिटीज़ के 4500 एथलीट भाग ले रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था और ये 22 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक भुवनेश्वर ओडिशा में खेले गए थे और जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने 46 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, और इसका जो तीसरा संस्करण है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो वो यूपी में हुआ था और इसमें भी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त प्रयास 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। ठीक है, भारत अमेरिका डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, जिसे ऑसिंडेक्स कहा जा रहा है, तो इसको जो है जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। तो जब प्रधानमंत्री जून 2023 में अमेरिका गए थे तो उस समय इसको लॉन्च किया गया था और अब इसकी जो पहली बैठक है वो नई दिल्ली में हो रही है। फरवरी 2024 में किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किया है श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान के सभी 10 अवतार विराजमान होंगे। और इस वर्ष के महत्वपूर्ण मंदिरों के उद्घाटन की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, तो ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में उसका राज्याभिषेक कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, 24 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये उद्घाटन किया था। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है जैसलमेर, राजस्थान में। जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, या जिसे मरु महोत्सव कहा जा रहा है, ठीक है, 22 से 24 फरवरी 2024 तक पोखरण गांव जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। इसकी मेजबानी जैसलमेर जिला प्रशासन के सहयोग से राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा की जा रही है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 60वें सत्र से शुरू होकर 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया था। सामाजिक न्याय का पहला विश्व दिवस 20 फरवरी 2009 को मनाया गया था। तब से ये नियमित 20 फरवरी को मनाया जा रहा है। 2024 की थीम की बात करें तो क्या रही है? तो अंतरों को पाटना और गठबंधन बनाना। ठीक है, तो जो गैप होता है उसको खत्म करना और गठबंधन बनाना थीम रही है। और 2023 की थीम क्या थी? तो सामाजिक न्याय के बीच आने वाली बाधाओं पर काबू पाने और अवसरों को उजागर करना थीम थी। 50वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में 50वां खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया जाएगा। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत उस्ताद अली खां संगीत कला एवं अकादमी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। महोत्सव में कथक, भारतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी सहित शास्त्रीय नृत्यों की एक विविध श्रृंखला पेश की जाती है, जिनमें से प्रत्येक जटिल आंदोलनों के माध्यम से अपनी कहानी बताएगा। ठीक है, खजुराहो स्मारक समूह की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू और जैन मंदिरों का एक समूह है।
ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है और ये मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला के प्रतीकवाद और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अधिकांश खजुराहो मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 के बीच चंदेल राजवंशों के द्वारा किया गया। खजुराहो मंदिर स्थल में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे जो 20 वर्ग किलोमीटर में फैले थे। इनमें से अब केवल वर्तमान में 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में लक्ष्मण मंदिर, मंगेतेश्वर मंदिर, बराह मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और नंदी के मंदिर प्रमुख रूप से शामिल हैं। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसको कर दिया है 21,000 करोड़, जो पहले 10,000 करोड़ थी। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ से बढ़ा करके 21,000 करोड़ कर दिया है। खाद्य मंत्रालय द्वारा घोषित यह पहल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसानों के हितों की रक्षा में एफसीआई की भूमिका को मजबूत करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है। एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 24 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वो अशोक कुमार मीना हैं। भारतीय सेना पुराने हो चुके T-72 टैंकों को बदलने के लिए कितने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हील्स, जिसे FRCV का कहा जा रहा है, का उत्पादन करने की परियोजना बनाई है? तो ये 1770 FRCV का निर्माण करने के लिए परियोजना बनाई है। भारतीय सेना ने T-70 टैंकों को बदलने के लिए 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स का उत्पादन करने के लिए 57,000 करोड़ रुपए की परियोजना बनाई है। FRCV में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, सिचुएशनल अवेयरनेस, मैंड और अनमैंड टीमिंग की व्यवस्था होगी। FRCV को 3 स्टेज में सेना में शामिल किया जाएगा। पहले फेज में 590 टैंक शामिल होंगे। हर फेज में नई टेक्नोलॉजी, तो ये तीनों फेज हैं उनमें हर फेज में नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ती चली जाएगी ताकि टैंक ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहें व ज़्यादा घातक हों और सटीक हमला करने में सक्षम हों, जिससे सैनिकों को अपने अंदर सुरक्षित भी रख सकें। भारतीय सेना के टैंकों की बात करें तो भारतीय सेना मुख्य रूप से 3 प्रकार के टैंकों को अब तक प्रयोग में लाती है। तो जिसमें सबसे पुराना है T-72 टैंक, ठीक है, जिसका वजन 45 टन होता था और वर्तमान में 2400 टैंक कार्यरत हैं। तो इन्हीं को प्रतिस्थापित करने के लिए ये परियोजना लाई गई है, यानी कि इनकी जगह पर, ये काफ़ी पुराने हो गए हैं तो इनकी जगह पर अब ये FRCV लाए जाएंगे। और फिर हैं T-90 टैंक, तो ये रूस में बने टैंक हैं जिनमें से 1657 टैंकों में से 1200 टैंक सेना में अब तक शामिल हो चुके हैं, बाकी का निर्माण चल रहा है, ठीक है। तो इनका जो वजन था वो भी 46 टन था, तो ये काफ़ी भारी टैंक थे। और तीसरे टैंक थे अर्जुन MK-1A टैंक, ये सबसे नवीनतम टैंक हैं और इसका वजन 68.5 टन है। इसमें जो है 124 टैंक एक दशक पहले शामिल हो चुके हैं सेना में, लेकिन 118 टैंक इस साल तक शामिल हो सकते हैं, ठीक है। गरीबी एवं भूख उन्मूलन कोष की स्थापना किसने की है? तो ये उपरोक्त सभी यानी भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका सभी ने की है। भारत ने गरीबी और भूख उन्मूलन कोष में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। यह चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के दक्षिण सहयोग के निदेशक दिमा अल खतीब को सौंपा है। भारत IBSA फंड यानी इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका फंड में जो गरीबी एवं भूख उन्मूलन कोष है तो उसको जो है IBSA फंड भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो भारत IBSA फंड में लगातार योगदान करता रहा है, जिसने अब तक 15.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। IBSA फंड की स्थापना मार्च 2004 में भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। IBSA का मतलब होता है भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में मुलाकात की और ब्राज़ीलिया घोषणा के माध्यम से इस समूह को औपचारिक रूप से गठित किया और इसे IBSA डायलॉग फोरम नाम दिया गया। तीनों देश अलग अलग महाद्वीपों के बड़े लोकतंत्र और प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन्हें समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तीनों राष्ट्र विकासशील, बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक और बहुजाति, बहुभाषा और बहुधार्मिक राष्ट्र हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पहली खबर है 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में 17 से 21 फरवरी तक किया जाएगा। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारतीय क्रिकेटर
शुभमन गिल को पंजाब के लिए नया स्टेट आइकन घोषित किया है। ठीक है, तो ये स्टेट आइकन 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पंजाब के निर्वाचन कार्यालय ने किया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा, पंजाब नेशनल बैंक ने, इन दोनों ने मिलकर के देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए MOU यानी समझौता ज्ञापन पर 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने निवेशकों की सुरक्षा और धोखाधड़ी वाली योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए DBS बैंक यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ समझौता या साझेदारी की है। भारत सरकार ने भारतीय बंदरगाहों की दक्षता और प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने के उद्देश्य से सागर आकलन दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी बंदरगाहों पर लागू होंगे। ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से आयोजित नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला, जिसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। पॉपुलर टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह का 59 साल की आयु में निधन हो गया। REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए सशस्त्र बल झंडा दिवस कोष में 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस राशि का उपयोग पूर्व सैनिकों के करीब 12,500 बच्चों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति ने 16 से 19 फरवरी 2024 तक वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में अपनी तीसरी बैठक आयोजित की है। जापान ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए 232 बिलियन से अधिक जापानी येन की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण यानी ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA देने के लिए 20 फरवरी 2024 को समझौता किया है। तो ये जो समझौता 232 बिलियन से अधिक का है, तो ये डॉलर में ना होकर के जापान की मुद्रा येन में किया गया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 21 फरवरी 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।